तकरीबन 52 कंट्रीज मुस्लिम हुक्मरान है, लेकिन आज खामोश तमाशाई देख रहे। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, एक वक्त ऐसा आएगा मेरी उम्मत गाजर मूली की तरह काटी जाएगी। सहाबाए किराम ने कहा, आका क्यों काटी जाएगी? क्या उनकी तादाद कम होगी? क्या उनकी तादाद बहुत ही कम होगी? आका फरमाते रही, उनकी तादाद आज से कई गुना ज्यादा होगी, लेकिन मेरी उम्मत मर्ज़ वहन पे गिरफ्तार होगी। साहबा ने कहा, हुजूर मर्ज़ वहन की चीज का नाम है। आका फरमाते, मौत से डरना, यानी मौत से खौफ खाना। हम एहतजाज में निकलेंगे, मैं मारा जाऊंगा तो फिर क्या होगा? हज़रात गौर फरमाए, मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को, मेरे सिख भाइयों से दर्स लेना चाहिए। मेरे सिख भाई की तादाद कितनी है? या तो 2 या 3% है। और मुसलमानों तुम्हारी तादाद कितनी है? तुम्हारी तादाद तकरीबन 26% है, लेकिन 2% है। लेकिन 2% होते हुए जब किसान आंदोलन निकाला था, किसान बिल जब पास किया था, लेकिन वो 2% ने इस तरह से एहतजाज किया, उनकी जाने तो गई लेकिन उनकी जिंदगी सेव हो गई। इसी तरह मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर जुल्म होता है, तुम जब तक इन जालिमों के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करोगे, तुम्हारे बच्चे ट्रेन में मारे जाएंगे, तुम्हारी बेटी स्कूल में मारी जाएगी, तुम्हारी बेटी कॉलेज में मारी जाएगी, तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल में मारी जाएगी। यानी जगह जगह मुसलमान के घर तोड़े जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर कोई इंसान जुर्म करता है तो मुजरिम को तुम सजा दो, उसके घर ने कौन सा जुर्म किया है, तो मालूम हो गया आज की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रही है। मैं बोलना चाहूंगा, उनका टारगेट है हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र करना। तुम इस जुमले को हवाई जुमले मत लो, तुम ये मत सोचो ये जुमले सिर्फ हवाई है, मौलाना साहब आए थे बोल के चले गए, नहीं, बल्कि उनका टारगेट इख्तिताम की मंजिल पे है। अनकरीब हिंदू राष्ट्र घोषित कर देगा। जैसे हिंदू राष्ट्र होगा, फिर तुम्हारी मस्जिदें सलामत नहीं होगी, तुम्हारे मदरसे सलामत नहीं होंगे, तुम्हारी नस्लें या तो ईसाई हो जाएगी, या तो काफिर हो जाएगी, या तो मुर्तद होकर के जहन्नम का मुस्तहिक। इसीलिए आवाज बुलंद करो, पूरे हिंदुस्तान तक यह आवाज पहुंचनी चाहिए। आज हमारे सरों पर अज़ाब मुअल्लक है, लेकिन मेरे उलमा खामोश। सभी लोग जी हां बोल रहे हैं, लेकिन एक दो को बोलने से नहीं होगा। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, सियासी एतबार से इत्तेहाद होकर के इन जालिमों का जवाब देना पड़ेगा। हजरात, मैं आपके बारगाह में अर्ज करूं, ये जालिम इतना आगे बढ़ चुका है, वो जिसका घर चाहता है, जिस तरह से जालिम उस घर को वैरान करता जा रहा है। ये हजरात, मैं अर्ज करना चाहूंगा, अगर इसी तरह से वो करता रहे तो फिर आपके हिंदुस्तान का क्या हाल होगा, आपकी नस्लों का क्या हाल होगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं हजरात, वो मुकम्मल स्पेन की तारीख को दोहराना चाहता है। जिस तरह से स्पेन में तकरीबन मुसलमानों की 750 साल तक हुकूमत रही है, वहां मदरसे भी आबाद थे, मस्जिदें भी आबाद थी, लेकिन आज स्पेन की सरजमीन में ना ही मस्जिद आबाद नजर आती है, ना ही मदरसा आबाद नजर आता है, बल्कि स्पेन की सरजमीन में या तो गिरजा घर है, या तो हजरात वहां जो है कुफ्फार और मुशरिकीन के हजरात घर पाए जाते हैं। मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ, वहाँ 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की थी, वो उलमा कहाँ चले गए, वो तलबा कहाँ चले गए, हजरात वो मुसलमानों की आबादी कहाँ चले गई। तो तारीख बताती है वहाँ की हुकूमत इस तरह से जुल्म की। सबसे पहले वहाँ की हुकूमत का खात्मा किया गया, हुकूमत खत्म हो गई, फिर उलमा को कत्ल किया गया, फिर तलबा को कत्ल किया गया, फिर जितने भी बड़े बड़े लीडरान थे उन्हें कत्ल किया गया। जब वो कत्ल हो गए तो जितने भी आम आदमी होता है, वो आम आदमी तो दरख्त की पत्ते की तरह है, उनके पास, मेरे बाप दादे के पास, ना उनके पास
इल्म है कि वो कह पाए कि शिर्क क्या है, कुफ्र क्या है। हजरात वो तो बंदूक के गोली की निशानी पे हजरात शिर्किया जुमला बोल देगा। इसी तरह से तारीख बताती है स्पेन के मुसलमान या तो उनको मार दिया गया, या तो वहां की आबादी को जमीन के नीचे गाड़ दी गई, या तो वो मुसलमान हजरात मोहतरम दूसरे मजहब में कन्वर्ट हो गए। वही तारीख आपके हिंदुस्तान में हजरात कोई दोहराना चाहता है। मैं बोलना चाहता हूँ बेदार होने की जरूरत है। आप बोलेंगे मौलाना किस तरह से बेदार हो, मैं वोट की हरगिज़ कायल नहीं हूँ। हजरात एक आखिरी बात मैं बहुत ही मुख्तसर तौर पर आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। याद रखिए आज वोट है, वोट को लोग हल्के में लेते हैं। अरे एक घर में 4 आदमी है, 4 आदमी 4 आदमी को वोट देता है। आज ये जितनी भी आज बिल पास हो रहे हैं, इन तमाम बिल में आपका खुद दखल है, आपके वोट का दखल है। आप बोलेंगे मौलाना ये कैसे? उत्तर दिनाजपुर जहां मैं रहता हूँ तकरीबन 62% मुसलमान है, लेकिन हजरात वहां का MP बीजेपी का है। हजरात गौर फरमाएं, जगह जगह मुसलमान की आबादी है, हजरात जगह जगह आबादी है। आबादी होने के बावजूद हजरात देखा जाए तो हजरात वहां दूसरे यानी ऐसे लोग वहां जीत रहे हैं जिनके दिलो दिमाग में कुरान की नफरत है, जिनको दिलो दिमाग में मुसलमान की नस्ल की नफरत है, जिनको दिलो दिमाग में मस्जिद की नफरत है, जिनको दिलो दिमाग में मस्जिद की नफरत है, यानी ऐसे लोग जीत रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ वो लोग कैसे जीते, इनको जीतने का मौका कौन दिया? आज की तादाद 26%, बल्कि अगर जायजा लिया जाए तकरीबन 35% है। अगर 35% के मुसलमान अपने वोट का इस्तेमाल सही से कर ले तो तकरीबन 100 MP पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। अरे मुसलमानों, आप सिर्फ गोश्त और भात खा करके, बंगला चावल खा करके आप सोच रहे हो हम बड़े बहादुर है, आपके घर में बाउंड्री है, आप सोचते हो हम सेफ है। अरे तुम आप सेफ नहीं हो। घर अगरचे आपकी बाउंड्री है, लेकिन कानून के एतबार से आपका घर बाउंड्री पे नहीं है, बल्कि आप NRC की थे जब ना नहीं आएंगे आपका घर तोड़ दिया जाएगा, आपकी जमीन ले ली जाएगी, यानी आपको कत्ल किया जाएगा। लेकिन यहाँ की पुलिस आप पर एक्शन नहीं लेगी। मैं बोलना चाहता हूँ हजरात मोहतरम, इसी तरह से वोट को आपने तकसीम कर दी है, और तकसीम करके क्या हुआ? आप बोलेंगे मौलाना अगर 100 नहीं अगर 50 अगर MP आ गए तो क्या होगा? मुसलमानों, अगर आपके पास अक्ल है तो जरा गौर करो। हजरात बिहार का नीतीश कुमार है और एक हजरात मोहतरम तमिलनाडु का जो CM है, हजरात उनके पास कितनी सीटें हैं? 11 दूना 22 सीटें या 25 सीटें थी, लेकिन 25 सीट की बुनियाद पर हुकूमत किसी दूसरे की बन गई, जिधर उन्होंने सपोर्ट किया उसकी हुकूमत बन गई। मैं बोलना चाहूंगा इस कॉन्फ्रेंस के जरिए, ऐ मुसलमानों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है कि तुम वोट का इस्तेमाल सही से करो। अगर मुसलमान वोट का इस्तेमाल सही से करे, अगर आपके 50 MP हो, जिधर मुसलमान जाएंगे उधर इस हिंदुस्तान की हुकूमत जाएगी, और जिधर मुसलमान रहेंगे उधर हिंदुस्तान की हुकूमत रहेगी। और जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक मुसलमान इस खाके गीत में हरे भरे। लेकिन आपकी अक्ल कहां गई है? समझने की जरूरत। ठीक है, आज की तारीख में मोहतरमा की हुकूमत है, अगर कल किसी दूसरी की हुकूमत आ जाए तो आपका भी हश्र वो वैसे ही करेगा जैसा आज वो यूपी में कर रहा है, जैसा वो आसाम में किया है। आसाम में तकरीबन 8000 मदरसों को खत्म कर दिया गया है हजरात, और यूपी में कितने सारे मदरसे खत्म हो गए हैं। आपको मालूम है ये मदरसे खत्म होने के बाद क्या होगा? आप सोचेंगे क्या होगा, हम एक मौलाना को रख लेंगे, मकतब चला लेंगे। नहीं मेरे प्यारे, अगर ये मदरसे जिस दिन तबाह हो जाएंगे उस दिन खाके गैती में शिर्क की फैजा इस तरह से फैलेगी, और इस हिंदुस्तान में इस तरह से कुफ्र व शिर्क की हवा गर्म होगी कि हजरात याद रखें, फिर इंसान
इंसान शिर्क करेगा, मुशरिक हो जाएगा। मदरसे ना होने की वजह से, इल्म ना होने की वजह से ईमान और शिर्क के माबैन इम्तियाज नहीं कर पाएगा, फर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए वो टारगेट मदरसे को लिया है, पहले मदरसे को तोड़ना चाहता है। मदरसे तोड़ेंगे ये उलमा खत्म हो जाएंगे, तलबाए मिल्लत इस्लामिया खत्म हो जाएंगे। ये तो आम पब्लिक है, इनको जैसा कहेंगे वैसा कहेंगे। इनको बोलेंगे सूरज को पूजो तो सूरज को पूजेंगे, इनको बोलेंगे दरख्त को पूजो तो दरख्त को पूजेंगे, इनको बोलेंगे अपनी बेटियों को तुम किसी दूसरे धर्म के लोगों से शादी कराओ तो वो करा देंगे। इन औरतों से कहेंगे कि तुम जो ऐसा करो, हिंदू लोगों से शादी करो तो तुम्हें मकान मिलेगा, तो ये हिंदू मर्दों से शादी कर लेंगे। मैं अर्ज करना चाहता हूं, उस दीन की आमद से पहले पहले मुसलमान हो, वोट के एतबार से मजबूत हो जाओ, अपने वोट को तकसीम होने से बचाओ। चाहे इलेक्शन किसी भी स्टेट में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे आसाम में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे बंगाल में हो, कहीं भी वोट हो, मुसलमानों मैं कहना चाहूंगा वोट का इस्तेमाल सही करो। जब वोट का इस्तेमाल सही करोगे, पार्लियामेंट में जब तेरे लीडरान पहुंचेंगे तो फिर ऐसी सूरत में हजरात उसकी हुकूमत तो खत्म होगी, लेकिन तेरी बात रहेगी। हजरात तेरे ऊपर एक आंच तक भी नहीं आ पाएगी। हजरात हर चीज सिस्टम से होता है। अगर आप बोलेंगे दूसरी कौम बहुत आगे बढ़ रही है, आपने तारीख पढ़ी है, वो कौम आप सरकार हुजूर गौसे आजम के हवाले से आप तो उलमा से सुन ही लेते हैं। उसी के तनाजुर में आपको बेदार करने की जरूरत है। आप बेदार हो जाओ, वरना कल कयामत के दिन में मेरे आका सरकार हुजूर गौसे आजम फरमाएंगे, ऐ लोगों क्या तुमने मेरी जिंदगी नहीं पढ़ी थी? ज़माना तालिबी इल्मी था, तकरीबन मैंने 20 साल तक खाना नहीं खाया, बल्कि दरख्त के पत्तों को खा करके मैंने कुरान की तालीम हासिल की, मैंने हदीस की तालीम हासिल की। मेरे सामने एक से एक चैलेंज आया, मेरे सामने जिन्नातों की जमात आई, मेरे सामने बड़े बड़े गुंडे आए, लेकिन मैं इस्तेकाम के साथ दीन मतीन पे काम कर रहा तो उनकी जिंदगी बताती है। ऐ मुसलमानों, अगर आप कामयाबी चाहते हो तो शरीयत इस्लामिया को अपनाओ। शरीयत इस्लामिया को अपनाने के बाद, रब ने शरीयत इस्लामिया को अपनाने के बाद हजरात रब की तौहीद का चर्चा करो, मेरे नबी की सुन्नत पे अमल करो, शरीयत मुस्तफा पे अमल करो। अगर कोई जालिम जुल्म करे उसका जवाब दो। जब जवाब दोगे तो ऐसी सूरत में मेरी माओ का दुपट्टा भी महफूज रहेगा, मेरे चचाओं की टोपियां भी महफूज रहेगी, मेरे बाप दादों की दाढ़ियां भी महफूज। हज़रात गौर फरमाएं, मैं तो सरकार हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के वालिद मोहतरम के उस सेब से के हवाले से हज़रात मैंने बहुत सारी बातें आप तक उसी ज़िम्मे में पहुंचाने की कोशिश की है। मैं अर्ज करना चाहूँगा, अगर कोई जालिम जुल्म कर रहा है, अगर आप आवाज़ नहीं दोगे तो ऐसी सूरत में हज़रात याद रखें, फिर आपके घर महफूज नहीं रहेंगे, आपकी मस्जिदें वीरान हो जाएगी। हज़रात मेरे आका सरकार हुजूर गौसे आज़म की जिंदगी है, उनकी जिंदगी हमें बता रही है। ऐ लोगों, अगर तुम इस खाकी गैदी में जीना चाहते हो तो तुम्हें शरीयत मुस्तफ़ा को अपनानी पड़ेगी। शरीयत मुस्तफ़ा हमें क्या कह रही है? शरीयत मुस्तफ़ा कह रही है कि देखो, जब जब कुरान पे हमला हो तुम्हें जवाब देना है, हदीस पे हमला हो तुम्हें जवाब देना है, जब जब तुम्हारी शरीयत पे हमला हो जवाब देना है। लेकिन हजरात बहुत ही अफसोस है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, आपकी शरीयत पे हमला हुआ लेकिन पूरे भारत के मुसलमान सोते रहे। हजरात इसी तरह से बहुत सारे मसाइल पे हमले होते रहे लेकिन आप सोते रहे। आप सोच रहे होंगे हम इसी तरह से खामोश होकर सिर्फ तस्बीह पढ़ करके अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। नहीं मेरे प्यारे, हजरत सलावुद्दीन अय्यूबी की तारीख को पढ़ें। हजरत सलावुद्दीन अय्यूबी है, अचानक एक इंसान उनके घर में आता है, आने के बाद कहता है हुजूर कुछ करने की जरूरत रही है, आप इस तरह से मेहनत क्यों कर रहे हैं? आप इस तरह से मेहनत क्यों करते हैं? सिर्फ तस्बीह तहलील पढ़ लीजिए बस काफी है, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हजरत सलावुद्दीन अय्यूबी फरमाते हैं मैंने तकरीबन कई सालों तक मैं इन कुफार और मुशरिकीन से इन कुफार और मुशरिकीन के मुकाबला में रहा, लेकिन आज तक जो है मैं मुकाबला में रहा, लेकिन ये मस्जिद बैतुल मुक़द्दस हमें फतेह नहीं हुई। हजरात कहते इनकी उंगलियां काटी जाए, जब उंगली काटी गई तो पता चला वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि यहूद
यहूदियों का एजेंट है, वो यहूदियों का एजेंट है। और वो सर में टोपी और जिस्म में हजरात जिस्म में कपड़ा पहन करके मुसलमानों को गुमराह कर रहा था, यानी कह रहा था तुम्हें एहतजाज करने की जरूरत नहीं है। मैं बोलना चाहूंगा पूरे भारत के मुसलमानों से, अगर आप एहतजाज नहीं करोगे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो तेरी दास्तां तक भी नहीं रहेगी दास्तानों में। हजरात एक फार्मूला इस महफिल के जरिए आप तक देना चाहूंगा। इस पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान कैसे कामयाब होंगे? हजरात कामयाब के तरीके क्या है? इस नाचीज के पास एक राय है। हजरात हमारा क्या हाल है? हमारा तो ये हाल है हजरात, जब इलेक्शन का टाइम आता है, लोकसभा इलेक्शन का टाइम आया, जो चाहा जिसको वोट दे दिया, और देने के बाद अब जब गिनती की बारी होती है, अब मेरी माएँ दुआ करती है, मेरी बहनें दुआ करती हैं, इसी तरह से मेरे चचा दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह फना को शिकस्त दे दे, अल्लाह फना को खत्म कर दे। वाह मेरे प्यारे, ये दुनिया तो असबाब पर मोहल्लक है। आपको 5 साल वक्त मिला था मेहनत करने के लिए, आपने मेहनत नहीं की, फिर अपने और को आपने बार दिया, फिर आप दुआएं करते हैं, आपकी दुआएं कैसे कबूल होगी? ये दुआ ये दुनिया तो असबाब पर रब ने रखा है, यानी आप मेहनत करोगे आपको रोजी मिलेगी, आप मेहनत करोगे हजरात मोहतरम जमीन में अनाज बोगे तो फिर हजरात जमीन से फसल निकलेगी। आप सोते रहो, कहो कि हमारे घर में मक्की आ जाए, हमारे घर में धान आ जाए, हमारे घर में फसल आ जाए, ऐसा हर किच नहीं हो सकता है। ये दुनिया असबाब पर मोहल्लक है। मैं बोलना चाहूंगा, अभी लोकसभा का टाइम है, पूरे हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं, उलमा भी मेहनत करे, तलबा भी मेहनत करे, ताजिर भी मेहनत करे, काश्तकार भी मेहनत करे, मेरी प्यारी माँ बहनी भी मेहनत करे, यानी पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान सियासी तौर पर किसी एक फर्द को कायद मानकर आप मेहनत करें और घर घर जाकर बताएं और की बड़ी अहमियत है। इसलिए कि जब तक पार्लियामेंट से जब तक बिल पास नहीं होता है, तब तक आपके कुरान के खिलाफ कोई कानून पास नहीं होगा। पहले कानून पार्लियामेंट में बनता है, फिर राज्यसभा में बनता है, फिर आपके घर में बुलडोजर चलता है। मैं बोलना चाहूंगा, उससे पहले मुसलमानों मेहनत करो। जब मेहनत करके आपके एमपी पार्लियामेंट में होंगे तो इंशाअल्लाह आपके घर में बुलडोजर नहीं चलेगा, बल्कि आपका घर सही वो सालिम रहेगा, आपकी जिंदगी सही वो सालिम। हजरात, आज जितनी भी खानका वाले हैं पूरे हिंदुस्तान के हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा। अभी अब सोने का वक्त नहीं है, आपको बेदार होने की जरूरत है। मेरे प्यारे, बेदार हो जाएं, वरना आपके बच्चों की जिंदगी खतरे में है। हमारे कुरान की तालीम, जिस तालीम पे हम अमल करते हैं, क्या खूबसूरत महफिल है हजरात। इस महफिल पे जरा गौर कीजिएगा, क्या प्यारी महफिल है। लेकिन अगर इस आपके हिंदुस्तान में अगर कोई दूसरा काम अगर हो जाता है, इस तरह की महफिल सजा नहीं पाइएगा, आप सर पे टोपी रख नहीं पाइएगा, आप कुरान की तिलावत नहीं कर पाइएगा, मेरे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर हमारा क्या होगा। इसलिए मेरे प्यारे, हमें चाहिए कि इस्लाम के उसूल पर अमल करते हुए हमें इस्लाम ने जिन चीजों की इजाजत दी है, अगर कोई जालिम जुल्म करता है तो उसका जवाब हजरात, चूंकि उसका जवाब आप जबान के जरिए दें। चूंकि हिंदुस्तान मेरा एक बहुत ही प्यारा मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर की यहाँ तलवार निकालने की इजाजत नहीं है, बंदूक निकालने की हर की परमिशन नहीं है। क्योंकि ये मेरा प्यारा मुल्क है, हमें एहतजाज करना है आवाज के जरिए। और जब एहतजाज करें, ना ही किसी की दुकान को तोड़ें, ना किसी की दुकान को फोड़ें। हजरात, एहतजाज करें, एहतजाज करेंगे हुकूमत हमारी बात जरूर सुनेगी। हजरात, वक्त बहुत ही मुख्तसर है और 2-3 बात बोलकर बहुत ही जल्द अपनी तकरीर को खत्म करो। हजरात, गौर फरमाएं, मेरे आका सरकार हुजूर गौसे आजम है, उनकी जिंदगी है, उनकी जिंदगी बता, उनके वालिद मोहतरम हजरात सेब तो
उठा लेते हैं, मालिक के पास पहुंचे, माफ कर दीजिए। बागीचा के मालिक कौन थे? हजरत अब्दुल्ला सौमाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। कहते हैं बेटा मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, 10 साल तक तुम्हें मेरे इस बागीचा की बागबानी और हिफाजत करनी पड़ेगी, मेरे इस बागीचा में पानी देना पड़ेगा, तब तुझे माफ करूंगा। हजरत इसी तरह से पानी दे देते हैं, लेकिन फिर कहते हुजूर अब तो माफ कर दीजिए ना। कहते अब भी माफ नहीं करूंगा। कब माफ करोगे? का मेरी एक बेटी है जो बेटी आंख से अंधी है, मेरी बेटी हाथ से लूली है, मेरी बेटी जबान से गूंगी है, मेरी बेटी पांव से लंगड़ी है, तुमको उससे शादी करना पड़ेगा। हजरत अब्दुल्ला सौमाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोचते हैं मैंने तो सेब खाया है, अगर इस शर्त पे अमल ना करूं तो कल अगर ये मालिक हमसे पूछ ले तो मेरी नमाज़ें बर्बाद हो जाएगी, मेरे रोज़े बर्बाद हो जाएंगे, मेरी ज़कातें बर्बाद हो जाएगी, फिर पूरी नमाजें इनको दे देनी पड़ेगी, फिर मैं जहन्नम चला जाऊंगा। हजरत ये तमाम बातें दिल में बार बार आ रही है, हजरत ये बातें आ रही है। कहते ठीक है आपकी बेटी से शादी कर लूंगा, आप माफ कर देंगे ना? जी हाँ मैं माफ कर दूंगा। हजरत बात तय हो जाती है, दोनों का निकाह हो जाता है। हजरत जैसे ही हजरत मूसा जंगी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद शफ़ी ज़फ़ाफ़ है अपनी बीवी की हुजरे में तशरीफ ले गए हैं। देखते हैं बीवी तो बहुत ही खूबसूरत है, आंख भी सलामत है, हाथ भी सलामत है, पैर भी सलामत है, बिल्कुल सब पूरा वजूद सही वो सालिम है। फिर वहां से दौड़े दौड़े हजरत अब्दुल्ला सौमई के पास पहुंचते हैं। कहते हैं हुजूर आपने कहा था आपकी बेटी अंधी है, लेकिन आपकी बेटी तो अखियारी है, आपकी बेटी तो हाथ पैर के एतबार से हर एतबार से सही वो सालिम है, आपने कहा था फिर ये क्या मामला है? तो हजरत अब्दुल्ला सौमई ने कहा था बेटा मैंने सही जुमला कहा था, मेरी माए तुम इन जुमलों को गौर से सुनो और अपनी जिंदगी पे इन जुमलों को लाने की कोशिश करो। हजरत अब्दुल्ला सौमई फरमाते हैं मेरी बेटी के अंधी होने का मतलब यह है मेरी बेटी इन आंखों के जरिए से किसी गैर महरम औरतों को नहीं देखा है, इसलिए कि नबी का इरशाद है जो इंसान किसी गैर महरम मर्द को जो औरत देखेगी या जो मर्द किसी गैर महरम औरत को देखेगा उसकी आंख में शीशे पिघला करके डाला जाएगा, यानी उसकी आंखें फोड़ी जाएगी, उसकी आंखों में हथौड़ा चलाया जाएगा। इसलिए मेरी बेटी अपनी आंखों से कभी भी गैर महरम मर्द को नहीं देखी है, बल्कि मेरी बेटी जब भी आंखों का इस्तेमाल की है तो अपनी माँ की ज़ियारत की है, अपने बाप की ज़ियारत की है। अगर मेरी बेटी अपनी आंखों का इस्तेमाल की है तो उनके दिलो दिमाग में ये सरकार की हदीस थी कि अगर कोई अपनी माँ को देखे तो हज का सवाब है, अपने बाप को देखे तो हज का सवाब है। तो मेरी बेटी अपने माँ बाप को देखकर हज का सवाब कमाती थी और गैर महरम मर्द को देखकर गुनाहों का इज्तिमा अपने सर पे नहीं ले रही थी। इसलिए मैंने कहा कि मेरी बेटी आंख से अंधी है, इसका मतलब है कि मेरी बेटी की आंख शरीयत के खिलाफ हमेशा रही है। मेरी बेटी की हाथ से लूली का मतलब यह है कि मेरी बेटी अपने हाथ के जरिए से किसी भी गैर महरम मर्द को टच नहीं की है। मेरी बेटी अपने पैरों के जरिए से कभी भी किसी गैर महरम मर्द के पास नहीं गई है। इसलिए कि हदीस कहती है अगर कोई इंसान किसी गैर महरम मर्द से बगैर निकाह के गुफ्तगू करेगा तो एक कलाम में एक बोली में कई हजार कई सौ अज़दाहे तैयार होंगे और वो सांप उस इंसान को, उस औरत को, उस लड़की को अज़दाहे डंक कब्र में मारते रहेंगे, मैदान महशर में वो अज़दाहे डंक मारेंगे। हज़रात और एक हदीस और भी कहती है अगर कोई औरत ऐसी है जिसकी शादी हो चुकी है फिर भी उसकी निगाहें भटक रही है या अगर वो गलत काम करे, हदीस कहती है कि ऐसी सूरत में पूरी दुनिया पर जितना अज़ाब होगा इस दुनिया का आधा अज़ाब उस औरत पर होगा जिस औरत का शौहर हो लेकिन उस औरत का वजूद गुमराह हो रहा हो। इसलिए मेरे प्यारे हजरत अब्दुल्ला सौमई फरमाते हैं मेरी बेटी शरीयत के पाबंद थी, मेरी बेटी की हाथ कभी शरीयत के खिलाफ काम नहीं किए, मेरी बेटी की पैर शरीयत के खिलाफ काम नहीं किए, मेरी बेटी की ज़बान शरीयत के खिलाफ काम नहीं की, मेरी बेटी की फिक्र शरीयत के खिलाफ काम नहीं की। इसलिए कि इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं अपने
अपनी किताब के अंदर, अगर कोई इंसान रात को सोता है और ये सोया कल मैं किसी इंसान का मर्डर कर दूंगा, किसी इंसान को कत्ल कर दूंगा, और वो इंसान कत्ल नहीं कर पाया, फिर वो इंसान उसी हालत में मर गया, तो इमाम गजाली फरमाते हैं वो इंसान जब कब्र से उठेगा तो फिर ऐसी सूरत में उसका हश्र किसी नेक आदमी के साथ नहीं, उसका हश्र कातिल के साथ होगा। जो कातिल का हश्र होगा वही हश्र उस इंसान का होगा। इसलिए मेरे प्यारे शरीयत मुस्तफा के दामन से आरास्ता हो जाएं। चलते चलते अर्ज करना चाहूंगा, मेरे आका सरकार हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम, अपने जमाने के वली, उनकी वालिदा वलिया, तब जाकर के इस दुनिया में एक बहुत ही बड़ा गौस पैदा होता है, और वो गौस जिस गौस की हवाले से आता है, मेरे आका सरकार हुजूर गौसे आजम सिर्फ गौसे आजम ही नहीं थे, अपने जमाने के मुज्तहिद थे, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद थे, लेकिन बात मसाइल में मुज्तहिद थे। उलमा तशरीफ फरमा है, मुज्तहिद किसे कहते हैं? मुज्तहिद की तारीफ यह है, मुज्तहिद उसे कहते हैं जिन्हें कुरान का इल्म हो, नासिख और मंसूख का इल्म हो, ज़ाहिर नस्ल मुफस्सर मुहक्कम का इल्म हो, तफसीर का इल्म हो, उसूल तफसीर का इल्म हो, हदीस का इल्म हो, उसूल हदीस का इल्म हो। हजरात इसी तरह से अदिल्लाए अरबा की बारीकी को समझता हो, इसी तरह से हजरात जरूरत हाजत को समझता हो, जमाने के हालात को समझता हो, इसी तरह से इल्म लुगात हो, इल्म बलागत हो, इल्म उरूज हो। यानी एक मुज्तहिद बनने के लिए जितनी उलूम की जरूरत है वो तमाम उलूम मेरे आका सरकार हुजूर गौसे आजम की जात में थे। तो मेरे आका सिर्फ गौस नहीं, अपने जमाने के मुज्तहिद थे, अपने जमाने के फकीह थे, अपने जमाने के मुहद्दिस थे, अपने जमाने के बहुत बड़े बड़े। लेकिन सिर्फ सरकार हुजूर गौसे आजम की चंद करामत को मेरे आका सिर्फ करामत वाले बुजुर्ग नहीं हैं, इल्म के समंदर थे, समंदर। तारीख बताती है 100 फुक़हाए किराम मेरे आका सैयदना सरकार हुजूर गौसे आजम की बारगाह में पहुंचते हैं, पेचीदा मसाइल को लेकर के। मेरे आका सरकार हुजूर गौसे आजम तशरीफ फरमा है। मेरे आका के गुलामों के कदमों का धूल हमें नसीब हो जाए। हजरात मेरे आका सरकार हुजूर गौसे आजम की बारगाह में 100 फुक़हा पहुंचते हैं, चंद पेचीदा मसाइल को लेकर के। मेरे आका अपना सरे मुबारक झुकाए और वो चंद फुक़हा बैठे हैं, और मेरे आका इल्म मुकाशिफा के जरिए समझ लेते हैं ये फुक़हा क्यों आए हैं। अचानक मेरे आका सरकार हुजूर गौसे आजम के सीने मुबारक से, सदरे मुबारक से एक रोशनी निकलती है। रोशनी जैसे निकली, रोशनी का निकलना था कि तमाम फुक़हा हजरात बताते हैं पागल हो गए, अपने कपड़े फाड़ने लगे और बिल्कुल मजनू जैसा होने लगे। फिर मेरे आका सरकार हुजूर गौसे आजम एक एक उन फुक़हा को एक एक करके मुआनका करते हैं, गले लगाते हैं। जैसे गले लगाते हैं उनकी हालत फिर सही हो जाती है। फिर फुक़हाए किराम जैसे गले लगाते हैं, उन फुक़हाए किराम को सवालों के जवाब मिल जाता है। हजरात उन फुक़हा से पूछा गया आखिर क्या हो गया था, आप लोग कपड़े क्यों फाड़ रहे थे, आप लोग इस तरह से अपने अपने बालों को क्यों नोच रहे थे। कह रहे थे जब इस इरादे से हम लोग आए तो सरकार हुजूर गौसे आजम के सीने से जो नूर निकला, नूर निकलने की वजह से हम सब का इल्म सल्ब हो गया था। ऐसा लग रहा था कि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, मुझे अलीफ और बाता भी नहीं आता है, इसलिए हम लोग पागल हो गए। लेकिन सरकार गौसे आजम ने जैसे मुसाफा फरमाया, मुआनका फरमाया, तो पहले से कहीं ज्यादा इल्म हमें। तो ये है मेरे आका सरकार। सिर्फ सरकार हुजूर गौसे आजम की चंद करामत का जिक्र ना किया जाए, अपने जमाने के फकीह का नाम है। एक वाकया बहुत ही मौजूद है। उस जमाने में एक आदमी ने कसम खाई थी, उसने ये कसम खाई थी उस फर्द ने कि अगर जब वो इबादत करेगा तो उस वक्त दुनिया का कोई भी फर्द इबादत नहीं करना चाहिए। अगर उसकी इबादत में अगर कोई शरीक हो जाए तो वो अपनी बीवी से कहा तो फिर मेरी निकाह से निकल जाएगी।
हजरात, अब तमाम फुक़हाए किराम, अगरचे बाज़ लोग इस वाक़या को सैयदी सैयदना सरकार सिराजुल उम्मह, हम लोगों के आका मुज्तहिद मुतलक मेरे आका हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब करते हैं, लेकिन उलमा ने लिखा है ये वाक़या उनका नहीं, ये वाक़या मेरे सरकार हुज़ूर गौसे आज़म का है। तमाम फुक़हा परेशान, इस मसाला का हल क्या हो। अगर फज्र की नमाज पढ़े आदमी, कभी कहीं ना कहीं नमाज तो पढ़ता है, अगर अभी तिलावत करे तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में जरूर इस वक्त कोई ना कोई तिलावत करता है। आखिर क्या होगा, मेरे आका की बारगाह में पहुंचता है, मेरे आका सरकार हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, अरे इसका जवाब तो बहुत ही आसान है। कहा हुजूर कैसे? मेरे आका कहते हैं इसने कसम खाई है, इसने हल्फ उठाई है, जरा उसको लाया जाए। वो उसको सामने लाया गया। मेरे आका ने कहा देखो तुम चले जाओ खाने काबा, और तुम खाने काबा जाने के बाद खाने काबा के इर्द गिर्द जितनी भी लोग हैं पूरे लोगों को हटा देना, और तवाफ में कोई शरीक नहीं होना चाहिए, और सिर्फ तुम तवाफ करना, इसलिए कि खाने काबा का जब तुम तवाफ करोगे तो ऐसे वक्त में तेरी ऐसी इबादत होगी जिस इबादत में दुनिया का कोई भी आदमी तेरी इबादत में शरीक नहीं होगा। तेरी बीवी निकाह से नहीं निकलेगी, बल्कि तेरी बीवी तेरी निकाह ही नहीं। ये है मेरे आका सरकार हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और आखिरी बात बोलकर गुफ्तगू खत्म करूं, वक्त बहुत ही तेजी से गुजर रहा है मेरे प्यारे। मेरे आका सरकार हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने 40 साल तक उन्होंने मुख्तलिफ उलूम हासिल किए, इल्म ज़ाहिर, इल्म बातिन। तब आज दुनिया उन्हें गौसे आज़म कहती है, और उनके हवाले से आता है जब वो तकरीर करते थे उनकी एक आयत में कई तफसीरों का हवाला होता था। जब तकरीर फरमाते थे और जब उनकी तकरीर सुनने के लिए मुफस्सिरीन आते, मुहक्किकीन आते, मुदक्किकीन आते, तो कहते कि सरकार हुजूर गौसे आज़म इन आयतों से ऐसे नुक्ते निकालते हैं, कैसे नुक्ते हमारे कानों ने कभी सुना ही नहीं है, और ना ही कभी हमारे कान इस तरह के नुक्ते। ये है सरकार हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनका इल्म बहुत ही बड़ा वसी था, लेकिन मेरे प्यारे उनकी जिंदगी में नमाज कज़ा रही, कभी अमानत में खयानत रही। उनकी आंख महफूज, उनकी हाथ महफूज, उनके पैर मौजूद, बल्कि सरकार हुजूर गौसे आज़म का दिल अगर धड़कता था तो इश्क़ रिसालत में धड़कता था। अगर सरकार हुजूर गौसे आज़म का दिल अगर धड़कता था तो मुसलमानों के ईमान की हिफाजत के लिए धड़कता था। अगर सरकार हुजूर गौसे आज़म का दिल अगर धड़कता था और आंखों से नींद उड़ती थी तो इसलिए नींद उड़ती थी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के ईमान की हिफाजत कैसी होगी, बर्मा के मुसलमानों की हिफाजत कैसी होगी। अगर आज इस हिंदुस्तान की सरजमीन में अगर आप मुसलमान हैं, मेरे आका सरकार हुजूर गौसे आज़म का कैन है, आप बोलेंगे कैसे? तारीख बताती है मेरे आका हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत बगदाद शरीफ पहुंचते हैं। बगदाद शरीफ पहुंचने के बाद मेरे आका सरकार हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में पहुंचते हैं। पहुंच करके तकरीबन 56 दिन उनकी बारगाह में रहते हैं, रह करके इल्म बातिन हासिल करते हैं और बयान फरमाते हैं कि जब सरकार हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया था कि मेरा ये कदम मेरे जमाने के तमाम वलियों की गर्दन पर है, तो सबसे पहले जिस वली ने इकरार किया था वो वली कोई और वली नहीं, उस वली का नाम हिंद के राजा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हजरात ये जैसे ही देखते हैं मेरे आका सरकार हुजूर गौसे आज़म कहते हैं, ऐ ख्वाजा गरीब नवाज, ऐ मोइनुद्दीन, वाकई तू बहुत ही बड़ा बाअदब है, तू तो बाअदब निकला, बहुत ही महज़्ज़ब निकला। सुनो
क्यों? ये अदब करने की वजह से अब तेरे लिए मैं ये कहता हूं, तू हिंदुस्तान चला जा, और हिंदुस्तान जब तुझसे दीन का बहुत ही बड़ा काम होगा। मेरे सरकार हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्म ज़ाहिर इल्म बातिन मेरे आका हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को देते हैं। फिर मेरे आका हिंदुस्तान आते हैं, हिंदुस्तान आकर के 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाते हैं। उन्हीं का दायन है कि आज ये इस्लाम है, पूरे हिंदुस्तान में अगर मुसलमान हैं तो मेरे आका हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का दायन है। अगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया है, जहां इनकी करामत है वही मेरे आका सरकार हुजूर गौसे आज़म की करामत है, उनकी मेहनत है। इसलिए मेरे प्यारे, अगर आप सरकार हुजूर गौसे आज़म की महफिल सजाते हैं, बहुत ही प्यारी महफिल है, इसलिए मेरे प्यारे और मेरे आका सरकार हुजूर गौसे आज़म तौबा इस्तिग़फ़ार का विर्द करते थे, इसलिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिन में 70 दफा तौबा फरमाते थे, जबकि मेरे नबी तो सय्यदुल मासूमीन हैं। मेरे नबी की गुनाहों का सदूर मुहालस्त मुहाल, गुनाह सगीरा कबीरा कोई गुनाह सादिर नहीं हो सकता। यही हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। लेकिन मेरे आका तौबा क्यों पढ़ते थे? इसलिए कि इस उम्मत के लिए, चूंकि मेरी उम्मत बहुत गुनहगार होगी, मेरी उम्मत की आंखें गुनाह करेगी, मेरी उम्मत के हाथ गुनाह करेंगे, मेरी उम्मत के पैर गुनाह करेंगे, मेरी उम्मत का वजूद गुनाह करेगा। जब मैं तौबा पढ़ूंगा और जब मेरी हदीस मेरी उम्मत तक पहुंचेगी तो मेरी उम्मत जब तौबा करेगी, अगर आंखों ने गुनाह किया है, अगर तौबा करेगी तो रब उनकी आंख के गुनाहों को माफ फरमा देगा। अगर हाथों ने गुनाह किया है, तौबा करेगा तो रब उनके हाथों के गुनाहों को माफ फरमा देगा। इसलिए मेरे प्यारे, खूब तौबा पढ़ें, इस तरह से तौबा पढ़ाए कि अल्लाह, हमने जिंदगी में जो भी कुफ्र व शिर्क किया है, मैं उन तमाम चीजों से तौबा पढ़ता हूँ। औरतें कहें मैं तौबा पढ़ती हूँ, हमेशा तौबा पढ़िए, इंशाअल्लाह जब तौबा पढ़ते रहेंगे रब आपके गुनाहों को माफ फरमाता रहेगा। हजरात, मैं अर्ज करना चाहूंगा, अभी जाइए मत, इसलिए कि अभी शायद अभी कुछ और भी काम बाकी है, बड़ी मेहरबानी, क्योंकि हमारी मस्जिद का ये काम है। हजरात, रब्बे तो जहां की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला अव्वलन हमें, सानियन जुमला हाजिरीन और हाजिरात को, सामईन सामियात को अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। बोलने में गलती, हम तौबा पढ़ते हैं, पूरा मजमा तौबा पढ़े तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबिन व तुबू इलैह। रब्बे तो जहां की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला इस महफिल के जुमला सवाब इस गांव और इस इलाके के जितने मोमिनीन मोमिनात कब्र के हवाले हो चुके हैं, रब्बे दो जहां उन मोमिनीन मोमिनात की अरवाह को अता फरमाए, और हम में से जिनके माँ बाप बहयात हैं, रब्बे दो जहां इन उलमा, इन तलबा के सदक़े उनको ईमानी जिंदगी अता फरमाए। इन तलबा की कदर कीजिएगा, इसलिए कि नुसरतुल मजालिस की हदीस है, आका फरमाते हैं ये तलबा का इतना बड़ा मकाम है कि ये तलबा जन्नती मेहमान है। अगर कोई जन्नती इंसान को देखना चाहे तो मदरसा जाए, मदरसे को तलबा को देखे। और एक बात और, बड़े ही खुशनसीब हैं कलिया चक के मुसलमान, इसलिए कि यहाँ बड़े बड़े इदारे, अल्लाह का बहुत ही बड़ा फजल है, और आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपके यहाँ तलबा रहते हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, बैठते हैं। यही तलबा कल क़यामत में आपकी शफाअत करेंगे। और याद रखें, एक बहुत ही वाक़या मशहूर है कि पाकिस्तान के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, सरकार हुजूर सरदार मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हुजूर सरदार अली रहमत रिदवान, वो बच्चों को पढ़ा रहे थे। बच्चे होते हैं भाई, जैसे हमारा बच्चा बदमाशी करता है, तो भाई ये भी तो बच्चे ही ना हैं। तो बच्चे खेल रहे थे, तो कुछ लोग आके बोलने लगे, बताओ आप कैसे बच्चे पढ़ाते हैं, आपके बच्चे असर के बाद खेलते रहते हैं। तो मेरे आका ने कहा, काम करो, कल तुम आना, मैं तुमको जवाब दूंगा। हजरात, फिर जब दूसरा कल होता है, फिर वो मुअतरिज़ आता है, मेरे मुहद्दिस तशरीफ फरमा होते हैं, कहता जवाब दीजिए, आप इन बच्चों के बारे में, जिन बच्चों को मैं डांट रहा था, आप कह रहे थे कल जवाब देंगे, जवाब दीजिए। कहते देखो, ये जो बच्चे, मदरसे के बच्चे जो खेल रहे हैं, जरा मस्जिद को देखो और मिंबर मुबारक में देखो। जब मिंबर मुबारक पर नजर पड़ती है, देखते हैं खातमुल अंबिया मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा है, और छोटे छोटे बच्चे
नमाज असर के बाद जब खेल रहे हैं तो मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं। हजरात मोहतरम, तो मतलब हजरात याद रखें, सैयदी सैयदना सरकार हुजूर गौसे आजम ये किसी आम वली का नाम नहीं है, अपने ज़माने के फ़क़ी का नाम है, अपने ज़माने के मुजद्दिद का नाम है, अपने ज़माने के मुहद्दिस का नाम है। सैयदी सैयदना सरकार हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़मानाए तालिब इल्मी है। हजरात वक्त को बहुत ही मुख्तसर के साथ और अपनी बातों को बहुत ही इख्तिसार के साथ बोलकर फिर इन जुमलों के जो नताइज निकलेंगे मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सरकार हुजूर गौसे आजम हैं, मकतब के हवाला हो रहे हैं, मकतब तशरीफ लेके जा रहे हैं। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़िए। मेरे आका सरकार हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद तकरीबन 18 पारा कुरान मुक़द्दस को बतौर हिफ्ज़ अपने उस्ताद को सुना देते हैं। हजरात यहाँ सवाल कायम होता है, आज का मेरा बच्चा, आज का मेरा लड़का हजरात मोहतरम दर्स निज़ामी, यहाँ दर्स निज़ामी की तकमील के लिए तकरीबन 15.5 साल सर्फ कर देते हैं। हजरात तकरीबन 10 साल दर्स निज़ामी का कोर्स करने के बाद हमें इबारत खानी भी नहीं आती है, हमें तरकीबी सूरत भी नहीं आती है, आज दर्स गायब ईरान नजर आती है। लेकिन सैयदी सैयदना सरकार हुजूर गौसे आजम की जिंदगी में एक अजब इनकलाब है। मैंने पूछा हुजूर ये इनकलाब कैसे आया? हजरात इस इनकलाब के पीछे किन का हाथ है? आइए जरा उनके खानदान के हवाले से जरा जायजा लें। सैयदी सैयदना सरकार हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिद मोहतरम जिनका नाम हजरत अबू सालेह हजरत मूसा जंगी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, एक दिन दरिया का सफर करते हैं, एक सेब मिलता है। हजरात वाकया बारहा सुने होंगे, लेकिन इस वाकया से जो नतीजा आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं बगौर समात करें। मेरी प्यारी माँ बहनें, आप यहाँ बैठिए, जरा चंद लम्हे और तशरीफ रखें। मैं अर्ज करना चाहूंगा, सेब तनाउल कर लेते हैं, दिल में खौफ खुदा लाहिक होता है, इसलिए कि हदीस कहती है कि अगर कोई इंसान बंदे की हक तलफी करे तो कल क़यामत के दिन रब उसे माफ नहीं फरमाएगा। इसलिए कि हुकूक 2 तरह के होते हैं, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद। अगर कोई इंसान नमाज नहीं पढ़ता है वो इंसान फासिक़े मौलिन है। अगर वो इंसान साहिब निसाब है और अपने माल की ज़कात नहीं देता है वो इंसान फासिक़े मौलिन है। कोई इंसान रमजान का माह है, अगर कोई रोजा नहीं रखता है वो इंसान फासिक़े मौलिन है। लेकिन मेरे प्यारे, चूंकि ये हुकूकुल्लाह में इसका शुमार होता है, मेरा रब चाहे तो माफ फरमा दे, मेरा रब चाहे तो गिरफ्त फरमाए, ये रब की मशीयत पर मौकूफ है। लेकिन हुकूकुल इबाद इस कदर सख्त है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कल कयामत का दिन होगा, कल कयामत के दिन एक हाजी को जहन्नम में ले जाया जाएगा, एक गाजी को जहन्नम में ले जाया जाएगा, एक आलिम को जहन्नम में ले जाया जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे शोरफा जहन्नम में जाएंगे। हजरात शोरफा कहेंगे, एक मोमिना औरत कहेगी मैं तो नमाज पढ़ी थी, मैं रोजा रखी थी, आखिर जहन्नम का हुक्म जाने का हुक्म मुझे क्यों दे दिया गया है? हजरात इसी तरह से हाजी कहेगा रब्बे दुझा मैंने अपनी जमीन को बेच करके, मैंने कई सालों से पैसे जमा करके मैंने हज के लिए गया था, लेकिन फिर मुझे जहन्नम का हुक्म क्यों दिया गया है? हजरात गौर फरमाएं, रब्बे दो जहां की बारगाह से आवाज आएगी, क्या तुम तक मेरे नबी की तबलीग नहीं पहुंची थी? क्या मेरे नबी की वारिसीन की तबलीग नहीं पहुंची थी? क्या मेरे नबी की नाइबीन की तबलीग नहीं पहुंची थी? क्या मेरे नबी के नायब, मेरे नबी के गुलाम सैयदी सैयद, मेरे नबी के गुलाम गौसे आजम की तबलीग नहीं पहुंची थी? क्या गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये नहीं कहा था हजरात मोहतरम कि देखो हुकूकुल इबाद बहुत ही सख्त है, और इस कदर सख्त है कि अगर कोई इंसान किसी का एक पैसा भी नाजायज खा ले, एक पैसा, तो मेरे आला हजरत ने फतवा रज़विया के अंदर तहरीर फरमाया है कि अगर कोई इंसान 1 रुपया भी खा ले तो कल कयामत के दिन में एक पैसे के बदले में 705 जमाती नमाजें देनी पड़ेगी। हजरात गौर फरमाएं, वो कौन सा इंसान है जिसके बाद 705 जमाती नमाज है? आज कौन सा इंसान है? अगर आज जायजा लिया जाए, आज हमारे नाम अमाल में नमाज की भी नेकियां नहीं है, हमारे नाम
अमाल में रोजे की भी नेकियां नहीं है, हमारे नाम अमाल में ज़कात की भी नेकियां नहीं है, हमारे नाम अमाल में रियाकारी का दखल होता है। हजरात कल कयामत के दिन में एक आलिम को भी जहन्नम में के लिए काम किया था, और जब तूने रियाकारी के लिए काम किया था उसका बदला तुझे मिल गया था। पता चला, मालूम हुआ मेरे प्यारे, हर काम में खुलूस की जरूरत है, लिल्लाहियत की जरूरत है। हजरात के मोहतरम गौर फरमाएं, अगर एक पैसा अगर कोई खा ले तो 700 बार जमात नमाज देनी पड़ेगी। ऐ मेरे कश्यूर मुसलमानों, अगर तुम किसी की जमीन हड़प कर लोगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा? अगर किसी भाई को मर्डर कर दोगे तुम्हारा क्या होगा? अगर किसी बहन को कत्ल कर दोगे तुम्हारा क्या होगा? ऐ बहन, अगर तू किसी बहन को कत्ल करने में अगर तेरा हाथ होगा तो क्या होगा? बल्कि कुरान में रब ने इरशाद फरमाया है, अगर कोई इंसान किसी भी मुसलमान को, अगर किसी भी इंसान को बिला वजह शरई अगर कत्ल करेगा तो कल कयामत के दिन में पूरी दुनिया पर जितना अज़ाब होगा इतना अज़ाब उस कातिल को दिया जाएगा और उस जहन्नमी इंसान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। लेकिन मेरे प्यारे गौर फरमाएं, आज कत्ल का बाजार गर्म है। हजरात गौर फरमाएं, जब एक पैसा को इंसान खा ले तो खा लेने की बुनियाद पर 700 बार जमाती नमाज देनी पड़ेगी। मेरे प्यारे, तो कल कयामत का दिन गौर फरमाएं, हुकूकुल इबाद किस कदर सख्त है। हजरत अबू सालेह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में ये ख्याल पैदा होता है, मैंने तो सेब खा लिया है, वो सेब तो नदी में बह रहा था, मैंने खा लिया है, लेकिन दिल में खौफ खुदा गामजन है, मैंने सेब खा लिया है। अगर कल रब ने मुझसे पूछ लिया, तुमने सेब मालिक की इजाजत के बगैर क्यों खाया था? आखिर क्या मालिक ने तुम्हें इजाजत दी थी? तो फिर मेरी नमाजों का क्या होगा? फिर मेरे रोजों का क्या होगा? फिर मेरी ज़कातों का क्या होगा? फिर मेरी कब्र का क्या होगा? फिर मेरी हश्र का क्या होगा? फिर मेरी जिंदगी का क्या होगा? खौफ खुदा दिल में रखते हुए सरकार हुजूर अबू सालेह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरिया का ताक़ुब करते हैं, और ताक़ुब करते करते हजरात आखिरकार सेब के बागीचा के पास पहुंचते हैं, मालिक के पास पहुंचते हैं और उनसे इजाजत तलब करते हैं। उनकी जिंदगी बताती है हजरात मोहतरम कि देखें, हुकूकुल इबाद बहुत ही सख्त है, जबकि उन्होंने सेब तनावुल किया था लेकिन दिल में खौफ खुदा है। इसलिए मेरे प्यारे, जुल्म जुल्म है, आज पूरे हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है। जालिम का सर बहुत ही बुलंद है। ऐ जालिम, याद रखो तेरा सर कब तक बुलंद रहेगा? मुसलमानों, तुमको बेदार होने की जरूरत है। अगर मेरी कौम बेदार नहीं हुई, अगर मेरे नौजवान बेदार नहीं हुए, अगर मदरसे के तलबा बेदार नहीं हुए, अगर उलमाए अहले सुन्नत बेदार नहीं हुए, अगर हिंदुस्तान के खानकाओं के लोग बेदार नहीं हुए, तो मेरे जुमले को आप नोट करो, तुम्हारे सामने तुम्हारे घर तोड़े जाएंगे। ये कोई हवाई जुमले नहीं, आसाम में तुम्हारे घर तोड़े गए लेकिन तुमने क्या कर पाया? यूपी में तुम्हारा घर तोड़ा जा रहा है, तुमने क्या किया? कर्नाटक में तुम्हारा घर तोड़ा जा रहा है, तुमने क्या किया? मैं इस जलसा के जरिए और इस यूट्यूब के जरिए तमाम खानका वालों को पैगाम देना चाहता हूँ। ऐ खानका वालों, अगर तुम बेदार नहीं हुए तो कल कयामत के दिन में ये पूरी उम्मत तुमसे पूछेगी कि मेरे ईमान पे हमला हो रहा था, तुम सो क्यों रहे थे? मेरे बच्चों पे गोलियां चल रही थी, तुम क्यों सो रहे थे? मदरसे पे बुलडोजर चल रहा था, तुम क्यों सो रहे थे? मसाजिद वीरान हो रही थी, तुम क्यों सो रहे थे? मैं अर्ज करना चाहूंगा, अगर आज हमारे खानका के लोग बेदार नहीं हुए तो कल तुम्हारा हश्र वही होगा जो हश्र बर्मी मुसलमानों के साथ हुआ है। अरे बर्मी की तारीख है, ये बर्मी मुसलमान है जो आपके बर्मा मुल्क में रहते हैं, जिन्होंने तकरीबन तारीख बताती है ये बर्मी हजरात है जो हजरत औरंगजेब अली रहमत रिदवान के जमाने
इससे पहले के सिटीजनशिप थे। तकरीबन बता रहे हैं हजरत जिस वक्त मुगल खानदान हिंदुस्तान में आया था उससे पहले के बाशिंदा बर्मी लोग थे, लेकिन तकरीबन आज 15.5 लाख मुसलमान बर्मा के आज बांग्लादेश में शरण लिए हैं और कई लाख को बर्मी हुकूमत ने हजरत कत्ल कर डाला। हजरत उन्होंने प्लानिंग कैसे की वहां की तारीख बताती है। सबसे पहले उन्होंने वोटर आईडी पे पाबंदी लगाई, पहले वहां के मुसलमानों की शहरियत को छीनी, सबसे पहले वहां के मुसलमानों के आधार कार्ड पे पाबंदी लगाई, बच्चा पैदा करने पर पाबंदी लगाई। हजरत यानी जितने उसूल मुसलमानों को कत्ल करने पर और जिस तरह से हिटलर ने जुल्म किया था, हजरत उन तमाम जुल्म के जितने उसूल वो साफते हैं वो तमाम उसूल वो साफते आज हिंदुस्तान में नाफिज हो रहे हैं। मेरे प्यारे, अगर यही उसूल होते रहे और मुसलमान जिस तरह से खामोश है, अगर आप इसी तरह से खामोश रहे, खानका वाले जिस तरह से खामोश है, अगर इसी तरह से खामोश रहे, उलमा जिस तरह से खामोश है, अगर इसी तरह से खामोश रहे, तो फिर अल्लामा इकबाल का वो शेर समझें। अल्लामा इकबाल ने आज से तकरीबन 150 साल पहले कहा था, अरे ना समझोगे तो मिट जाओगे, अरे हिंदी मुसलमानों तेरी दास्तां तक भी ना रहेगी दास्तानों में। हजरत अल्लामा इकबाल है। अल्लामा इकबाल ये नज़्म कहाँ फरमाए हैं? तस्वीर दर्द से इस जुमले को अखज़ किया गया है। तस्वीर दर्द किस किताब से माखूज है? अल्लामा इकबाल की एक शेरी मजमुआ है, जिस शेरी मजमुआ का नाम बांगे दरा है। हजरत ये उनका शेरी मजमुआ है और उसमें तस्वीर दर्द के जरिए आज से 150 साल पहले अल्लामा इकबाल हिंदुस्तान के हालात को देख कर रो रहे थे और कह रहे थे, हिंदुस्तानियों, अगर तूने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत नहीं की, अगर तूने अपनी शनाख्त कायम नहीं की, अगर तूने दीन मुस्तफा को सही से नहीं अपनाया, अगर तू सिर्फ इसी तरह से नाराबाजी में अगर तुमने वक्त लगाया, तो याद रखना फिर तेरी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। अल्लामा इकबाल ने आज से 100 साल पहले उन्होंने कहा था, लेकिन आज उसका अमली तस्वीर हम देख रहे हैं। वो कौन सा स्टेट है जिस स्टेट में अजाब नहीं लटक रहा है? आसाम में अजाब लटक रहा है, कर्नाटक में अजाब लटक रहा है। हिंदुस्तान की वो कौन सी जगह है जहाँ अजाब नहीं लटक रहा है? ये आपका बंगाल है, यहाँ भी एनआरसी लागू होने के लिए तैयारी चल रही है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, ऐ मुसलमानों, क्या तू अभी तक समझा नहीं है? मैं बोलना चाहूंगा, ये हमारी गलती है। आज अगर कोई जालिम जुल्म कर रहा है तो जालिम को बढ़ावा देने का हमारा हाथ है, इसलिए कि हजरत तारीख बताती है। वही अमेरिका की सरजमीन है, अमेरिका के सरजमीन में एक काले आदमी को जब किसी आदमी ने मारा, जरा गौर से सुनिएगा हजरत, अमेरिका की सरजमीन है, अमेरिका की सरजमीन में एक काले आदमी को जान से मार दिया। जान से मारना था, मारने के बाद जितने काले लोग थे तमाम अमेरिका की शहरों में एहतजाज करने लगे, तमाम गलियों में एहतजाज करने लगे, क्योंकि अमेरिका में 2 तरह के शहरी हैं, कुछ लोग काले कुछ लोग गोरे। हजरत जो कि काले और गोरे में वहाँ तनाज़ो वाली सूरत पैदा होती रहती है। सिर्फ एक आदमी को मारा गया था, लेकिन हजरत अखबार का मुताला करें, ये तो चंद साल पहले का वाकया है। एक आदमी को मारा, तमाम काले लोग हजरत अमेरिका को घेराव कर लिए, वाशिंगटन का घेराव कर लिया गया, अमेरिका की गली कोचों का घेराव कर लिया गया। जब चारों तरफ से एहतजाज हुआ तो उस वक्त के प्रेसिडेंट को बाइबल को लेकर के फिर उसे हल्फ लेनी पड़ी, फिर उस मुजरिम को अरेस्ट करना पड़ा, फिर उसे कसम खानी पड़ी कि जब तक अमेरिका में हुकूमत रहेगी किसी काले इंसान पर जुल्म नहीं होगा। तो मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहना चाहता हूँ, अरे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अगर तुम्हारे ऊपर जुल्म हो तो तुम एहतजाज करो, कॉन्स्टिट्यूशन हमें परमिशन देता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अगर तुम्हारे भाई पर जुल्म होता है तहजीबी अंदाज आवाज को निकालो। आवाज निकालने का मतलब ये नहीं है दिनाजपुर वाले निकाले कलियाचक खामोश, कलियाचक निकाले दिनाजपुर खामोश, हजरत इसी तरह से उड़ीसा निकाले बंगाल खामोश, नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान उन जालिमों के खिलाफ आवाज बुलंद करे ताकि जालिम अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरह यह अहद कर ले, जब तक हिंदुस्तान रहेगा, हिंदुस्तान की जमीन रहेगी तो मुसलमान भी आबाद रहेंगे, इनकी तालीम जिंदा रहेगी, इनका कुरान जिंदा रहेगा और मुसलमान की नस्ल हरी भरी। लेकिन मेरे प्यारे, पैगाम तो बहुत देना का वक्त निकल गया।
बहुत सारे लोग आए थे चले गए। चंदा का मैं मुनकिर नहीं हूं, मैं तो खुद मदरसे का एक मुदर्रिस। चंदा ही से मस्जिदें बनती है, मदरसे बनते हैं, चंदा तो करना ही चाहिए, लेकिन जरा उसका मौका महल होता है। यही चंदा अगर आप 9 से 9:30 से 10 के दरमियान करते तो आपका चंदा कई गुना ज्यादा होता। हजरात अर्ज करना चाहूंगा, हजरात गौर फरमाएं, हजरात तो मैं अर्ज करना चाहूंगा, ऐ मुसलमानों आपको बेदार होने की जरूरत है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, जुल्म जुल्म हुआ करता है। हजरात याद रखें, अगर कोई जालिम जुल्म कर रहा है तो जालिम के जुल्म पे खामोश रहना ये भी एक तरह का जुल्म है। हजरात आज की तारीख में तकरीबन बहुत सारे ममालिक है, लेकिन जालिम जुल्म कर रहा है।